स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में जिसमें एक औरत अपने पति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से वो एक पेंटर के साथ रिश्ता बना लेती है। अब ये दोनों एक साथ रहने के लिए किस हद तक जाते हैं यही हम इस पूरी कहानी में देखने वाले हैं। ये कहानी है साल 2013 में आई एक रोमांस थ्रिलर मूवी इन सीक्रेट की, जिसे हम बिना किसी आपत्तिजनक विवरण के आसान और स्पष्ट हिंदी में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो अपनी बेटी थेरेस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, इस कारण से वो अब थेरेस का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा। वह अपनी बहन को कुछ पैसे देकर कहता है कि वह जल्द ही वापस आएगा और अपनी बेटी को ले जाएगा। उसकी बहन का नाम मैडम रिक्विन है। वही मैडम का कमिल नाम का एक बेटा है जो हमेशा बीमार रहता था। उनके घर में अधिक कमरा ना होने की वजह से मैडम थेरेस और कमिल को एक ही कमरे में सुलाती थी। थेरेस हर समय इस उम्मीद में अपने पिता को याद करती रहती कि वह जल्दी लौटेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। समय बीतता गया और इंतजार करते करते थेरेस बड़ी हो गई। अब थेरेस जब भी किसी मजदूर को देखती है तो खुद को उसकी जगह पर रखने लगती है। एक दिन जब वो घर लौट रही थी तभी उसे कमिल मिलता है। थेरेस उससे कहती है कि मुझे किस करो। कमिल उसके इरादे समझ नहीं पाता और उसके गाल पर किस कर देता है। इस पर थेरेस कहती है कि इस तरह नहीं। असल में वो चाहती थी कि कमिल उसके होठों को चूमे। तभी वहाँ मैडम आ जाती है। मैडम थेरेस को बताती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ समय बाद कमिल को पेरिस में नौकरी मिल जाती है, इसलिए अब वे सभी पेरिस शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन पेरिस जाने से पहले मैडम थेरेस को बताती है कि उसकी और कमिल की शादी होने वाली है। थेरेस के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरी में कमिल से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद तीनों पेरिस पहुंचते हैं, जहां कमिल अपनी नौकरी शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ थेरेस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी जेल में बंद हो। कमिल दिन भर काम करता था और रात को घर लौटता था। असल में उसे ये काम पसंद नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से वह सब करता था। एक रात जब वो घर आता है तो थेरेस उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन कमिल को इन सब चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वह बचपन से ही बीमार रहा था। एक दिन कमिल अपने बचपन के दोस्त लोरेन को घर लेकर आता है, जो उसी ऑफिस में उसके साथ काम करता था। मैडम भी लोरेन को पहचान लेती है और बहुत खुश होती है, क्योंकि लोरेन अब बड़ा और कामयाब हो चुका था। लोरेन एक कलाकार होता है जो पेंटिंग बनाने में काफी माहिर है। जब सभी लोग बातें कर रहे होते हैं तब थेरेस बार बार लोरेन को देखती रहती है और अंदर ही अंदर उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। लोरेन भी ये बात नोटिस कर लेता है। कमिल लोरेन से पेंटिंग बनाने को कहता है। जब लोरेन पेंटिंग बना रहा था तब थेरेस भी वही बैठी होती है और लगातार उसे देखती रहती है। जब लोरेन अपनी पेंटिंग कमिल को दिखाता है तो कमिल को वो बहुत पसंद आती है। तभी कमिल को कुछ काम पड़ जाता है और वो बाहर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ थेरेस और लोरेन होते हैं। कमिल के जाते ही लोरेन थेरेस से कहता है कि वह अपने कपड़े उतारे। थेरेस पहले से ही उसकी ओर आकर्षित थी। वह कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। इसके बाद दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे के करीब आ जाते। थेरेस हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर काम छोड़कर कमरे में चली जाती, जहां लोरेन पहले से उसका इंतजार करता होता। थेरेस लोरेन के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि वह उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा। साथ ही वो इस बात से भी डरती है कि कहीं लोरेन उसे छोड़ न दे। धीरे धीरे कमिल को महसूस होने लगता है कि थेरेस अब खोई खोई सी रहने लगी है। लोरेन थेरेस को समझाता है कि बस तुम मुझसे प्यार करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक रात कमिल थेरेस के करीब आता है, लेकिन थेरेस को उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। एक दिन थेरेस और लोरेन एक साथ होते हैं, तभी मैडम अचानक कमरे में आ जाती है। लोरेन थेरेस के कपड़ों में छिप जाता है। थेरेस बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैडम उसकी मालिश करने लगती है। इस तरह दोनों बाल बाल बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद कमिल थेरेस को बताता है कि वे वापस गांव जा रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि शहर आने के बाद थेरेस उससे दूर होती जा रही है। यह सुनकर थेरेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो ये बात लोरेन को बताती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं जी पाएगी। तब लोरेन उसे समझाता है कि कमिल को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो कहता है कि उसे मारना होगा और इस तरह मारेंगे कि यह एक हादसा लगे। थेरेस डर जाती है, लेकिन लोरेन का असर उस पर इतना गहरा था कि वो इसके लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन तीनों एक पार्क जाते हैं। घूमते घूमते कमिल थक जाता है और थेरेस की गोद में सो जाता है। इसके बाद वे बोटिंग करने जाते हैं। थेरेस पूरी तरह से कंफ्यूज होती है कि वो यह चाहती है या नहीं। आगे हम देखते हैं कि लोरेन थेरेस को सुरक्षित किनारे तक ले आता है।
दोनों रोने का नाटक करते हैं और दिखाते हैं कि नाव डूब गई और कमिल भी पानी में डूब गया। आसपास के लोग उन्हें घर ले आते हैं। कुछ समय बाद कमिल की बॉडी मिल जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मैडम को पूरा यकीन था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। उसी रात थेरेस और लोरेन फिर से करीब आते हैं। समय बीतता है लेकिन थेरेस और लोरेन दोनों को चैन नहीं मिलता। थेरेस को डरावने सपने आने लगते हैं और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। लोरेन भी अंदर से टूट चुका था और कई महीनों से ठीक से सो नहीं पाता। वह डर और अपराध बोध में जी रहा था। इसी वजह से वो एक रात थेरेस के साथ रहना चाहता है। थेरेस लोरेन से कहती है कि वे दोनों कहीं भाग चले, लेकिन लोरेन मना कर देता है और कहता है कि यही उसकी जिंदगी है। थेरेस बताती है कि अभी भी सब कुछ मैडम के नाम पर है। लोरेन उसे सलाह देता है कि वह कमिल की याद में दुखी होने का नाटक करे। थेरेस जोर जोर से रोने लगती है, जिसे मैडम और उनके दोस्त सुन लेते हैं। वे मैडम को समझाते हैं कि थेरेस की दोबारा शादी करवा देनी चाहिए ताकि वह इस दुख से बाहर आ सके। वे यह भी कहते हैं कि लोरेन उसके लिए सही रहेगा। मैडम उनकी बात मान लेती है। इसके बाद थेरेस और लोरेन की शादी हो जाती है। शादी की रात लोरेन बहुत खुश था, लेकिन थेरेस को इस शादी से कोई खुशी नहीं मिलती। उसे अब एहसास होने लगता है कि उसने अपनी इच्छा के लिए अपने पति की जान ले ली। थेरेस लोरेन से पूछती है कि कमिल की मौत कैसे हुई थी। लोरेन बताता है कि वो भी वहीं मौजूद थी। थेरेस को लगता है कि कमिल बहुत तड़पा होगा और इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। कमिल की मौत के बाद इन दोनों की जिंदगी नर्क बन जाती है। उनका रिश्ता भी पूरी तरह बदल जाता है। थेरेस अब लोरेन की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसी बीच मैडम अभी भी कमिल को नहीं भूल पाती। एक दिन पार्क में बैठे बैठे उसे अटैक आता है और वह लकवाग्रस्त हो जाती है। अब वो कुछ बोल नहीं पाती। इस वजह से थेरेस और लोरेन को उसका ख्याल रखना पड़ता है। अब लोरेन मैडम को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था, लेकिन थेरेस ऐसा नहीं चाहती। एक दिन जब थेरेस मैडम को नहला रही होती है, तब थेरेस और लोरेन के बीच कमिल की मौत को लेकर झगड़ा हो जाता है और उनकी ये बातें मैडम ने सुन ली। मैडम अपने दोस्तों को सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाती। दूसरी तरफ लोरेन जहर खरीद लेता है। वहीं मैडम किसी तरह स्याही से जमीन पर लिख देती है कि कमिल की हत्या थेरेस और लोरेन ने की है। मैडम की दोस्त ये देख लेती है और लोगों को बताने जाती है। जब थेरेस और लोरेन को इस बारे में पता चलता है तो वे मैडम को मारने का फैसला कर लेते हैं। वे उसे नदी किनारे ले जाते हैं और पिकनिक का नाटक करते हैं। लोरेन ड्रिंक में जहर मिलाता है और थेरेस हाथ में चाकू पकड़ लेती है, लेकिन आखिरी समय में दोनों अपना इरादा बदल लेते हैं और खुद ही वह जहर पी लेते हैं। दोनों की वही मौत हो जाती है। उसी समय मैडम के दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और मैडम की जान बच जाती है। कमिल को मारने के बाद थेरेस और लोरेन कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाए और इसी सीन पर यह कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि गलत इच्छाएं और लालच इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देते हैं। किसी की जिंदगी छीनकर कोई भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। हर कर्म का फल जरूर मिलता है और अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।